मौजूद हैं नारनौल में और नारनौल के कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख लीजिए वकीलों ने भारी रोष है पुलिस प्रशासन को लेके और पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारों के साथ आज अर्थी लेकर ये चल रहे हैं। क्या मुद्दा है कि इनको इतना बड़ा रोष प्रदर्शन है, इतनी बड़ी संख्या में आज ये रोष प्रदर्शन दिखा रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं वकील। नारनौल पुलिस प्रशासन है वो हमारे वकीलों के लिए, आम जनता के लिए हुड्डा में सरियाम चैन तोड़ी जा रही हैं, व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं, वकीलों को सरियाम कोर्ट में पीटा जा रहा है और दरखास्त दी जाती है तो हमें कानून पढ़ाने के लिए लग जाते हैं। आम आदमी के साथ और वकीलों के साथ आप ये ज्यादतियां बंद करो और न्याय प्रिय एक शासन व्यवस्था स्थापित करो। एसडीएम कोर्ट में हमारे वकील दिनेश यादव के साथ कोर्ट के अंदर मारापीटी की गई। एक 24/4/2025 को हमारे एक रिटायर्ड सैनिक है और जो हमारे सीनियर वकील हैं सादीराम जी, उनके साथ स्कूटर रोक के वो घर जा रहे थे कोर्ट से, तो रास्ते में स्कूटर रुकवा के 3 मोटरसाइकिल वालों ने मारपीट की और उनके साथ छीना जब्ती की। आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया। जो न्याय दिलाने वाले वकील साथी हैं वो खुद रोड पे हैं, तो अब न्याय कौन दिलाएगा? पुलिस प्रशासन की जो मर्द पहरावे व्यवस्था है, हम उसका एक वानगी दिखाना चाहते हैं कि क्या आप पुलिस प्रशासन की क्या हालत है यहाँ। पुलिस की जो ड्यूटी बढ़ती है वो पूरी करे पुलिस। हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से। ये जाति हो रही है, वकीलों पे हो रही है, छीना जब्ती हो रही है, कोई कानून व्यवस्था सब बिगड़ चरमरा चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। एसपी अपने ऑफिस में बैठा रहता है। सुध लेने वाले नहीं, एसपी ने डीएसपी सब इनकी दलालियां बंधी हुई हैं। जब तक कि ये लोग कोई समाधान ना कर दें या सुनवाई नहीं कर पाए, जब तक कि हम ऐसा ही करते रहेंगे। जब वकील ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो संदेह के घेरे में है, या गुंडे और गैंगवार्स को पनाह दी जा रही है, वो इनके कमाऊ पूत बनते जा रहे हैं। एसपी महोदय, आप क्या कर रही हैं? आपका जो कार्य क्या है? आप क्यों नहीं अपने एसएचओ से या जो आपके सीआईडी वाले हैं क्यों एक्टिव नहीं है? इस वजह से ऐसा किया जा रहा है कि महोदय आप जागें और देखें। नारनौल के महावीर चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकीलों में भारी रोष है और आज यहाँ पर अर्थी को अग्नि दे दी गई है। एक एचसीएस अधिकारी के पास पुलिस का ना होना है बहुत बड़ी नाकामी है और उसी पर सेकंड फ्लोर पर एसपी साहब मौजूद हैं और उसके बाद भी वकीलों पर हमला हो रहा है। ये तो नाजायज बात है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा या हर साख पे उल्लू बैठा है। जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, जो वकील साथी हैं उनको ही अगर न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो इससे बुरे हालात इस प्रदेश के और नारनौल के क्या होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं नारनौल में और नारनौल के कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख लीजिए वकीलों ने भारी रोष है पुलिस प्रशासन को लेके और पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारों के साथ आज अर्थी लेकर ये चल रहे हैं और महावीर चौक पे जाकर ये रोष प्रदर्शन करेंगे। इनकी क्या क्या मांगे हैं वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। आखिर इतना बड़ा क्या मुद्दा है कि इनको इतना बड़ा रोष प्रदर्शन है, इतनी बड़ी संख्या में आज ये रोष प्रदर्शन दिखा रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं वकील। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर मुद्दा क्या है। जी सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है आज का? आप इतना रोष कैसे? आप एक्चुअली नारनौल पुलिस प्रशासन है वो हमारे वकीलों के लिए, आम जनता के लिए हुड्डा में सरियाम चैन तोड़ी जा रही हैं, व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं, वकीलों को सरियाम कोर्ट में पीटा जा रहा है और दरखास्त दी जाती है तो हमें कानून पढ़ाने के लिए लग जाते हैं। हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि ये चीजें आप हमारे साथ ना करो। ये जिला महेंद्रगढ़ बहुत शांति प्रिय इलाका है, लेकिन आम आदमी के साथ और वकीलों के साथ आप ये ज्यादतियां बंद करो और न्याय प्रिय एक शासन व्यवस्था स्थापित करो। तो अब ऐसा क्या मुद्दा हुआ? जैसे आप कह रहे हैं भाई मारपीट हुई, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसा क्या मामला सामने आया आपके? एसडीएम कोर्ट में हमारे वकील दिनेश यादव के साथ कोर्ट के अंदर मारापीटी की गई। एक 24/4/2025 को हमारे एक रिटायर्ड सैनिक है और जो हमारे सीनियर वकील हैं सादीराम जी, उनके साथ स्कूटर रोक के वो घर जा रहे थे कोर्ट से, तो रास्ते में स्कूटर रुकवा के 3 मोटरसाइकिल वालों ने मारपीट की और उनके साथ छीना जब्ती की।
आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया। इससे ज्यादा और क्या ज्यादतियां होंगे। तो अब देखा जा रहा है जो न्याय दिलाने वाले वकील साथी हैं वो खुद रोड पे हैं, तो अब न्याय कौन दिलाएगा आपको? न्याय हम इसी चीज को तो उठा रहे हैं कि इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए तो विवश कर रहे हैं कि आप लीगल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना किसी चीज का वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है जो सामने पॉइंट है। इस पॉइंट पे कोई पुलिसकर्मी नहीं, सिर्फ एसपी और डीसी आते हैं तो सलूट लगाते हैं। इसके अलावा कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के लिए यहाँ व्यवस्था हो जाए, कोई सुनवाई नहीं, इनके जू नहीं रेंगती। हमें एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में रहते हैं, उन्हीं में विश्वास है, उन्हीं चीजों के थ्रू इनके हम जगाना चाहते हैं। तो आप कंधे पर अर्थी लेके आप महावीर चौक तक जाने का काम कर रहे हैं, क्या ऐसा मोटिव आज का आपका? पुलिस प्रशासन जो मर्दप्राय व्यवस्था पड़ी है, हम उसको जगाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की जो मर्दप्राय व्यवस्था है, हम उसका एक वानगी दिखाना चाहते हैं कि क्या आप पुलिस प्रशासन की क्या हालत है यहाँ जिला महेंद्रगढ़ में। क्या आपको लगता है जो वकील साथी होते हैं लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आज के दिन खुद वकील सड़कों पे है, अहिरवाल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ये का ये हाल है, तो कमी कहाँ पर है? ये लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही आवाज है। ये लोगों को न्याय, वकीलों का नहीं, सरेआम चैन तोड़ी जा रही है, व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं रात को, कोई कार्रवाई नहीं है इनकी। ऐसे ही वकीलों को सरेआम ज्यादती की जा रही है वकीलों के साथ। उन्हीं सारी चीजों को लेके तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब आप अर्थी लेके चले हैं, तो क्या आगे का क्या आपका मकसद है? अभी महावीर चौक पे प्रदर्शन करेंगे और फिर जो क्रियाक्रम होता है वो पूरी क्रियाक्रम करेंगे। जी, तो पूरा मन बना लिया वकीलों ने, जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक लड़ते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ। तो अभी हमारे साथ कुछ और वकील साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। तो हुड्डा में चैन स्नैचिंग होती है और चैन स्नैचिंग वाले ये क्या कर छोड़ देते थाने में बेल ले लेते हैं। सैकड़ों लोगों की चैन स्नैचिंग हो गई लेकिन कोई कार्रवाई करती नहीं पुलिस। तो अब यह लोगों को अवेगनिंग करेंगे, जगाएंगे इसके लिए कि जो पुलिस की जो ड्यूटी बनती है वो पूरी करे पुलिस। हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से। जब आम आदमी के साथ क्या होगा, 2 वकीलों के साथ वारदात होगी, कोई कार्रवाई नहीं। ये थोड़ी है कि आप कुछ करोगे नहीं, आपकी जो ड्यूटी करो। भाई अपराध तो होते रहते हैं लेकिन उनका इलाज भी तो होता है ना। आप ये थोड़ी इलाज नहीं करोगे, कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा। और एसपी पुलिस निष्क्रिय है, काम करती नहीं। वो कहते हैं किससे झगड़ा, आप बताओ, हम बताएंगे तो आपको नौकरी, आपको किस लिए सर्विस कर रहे हो आप? अगर आप ट्रेस आउट नहीं करोगे तो हम करेंगे ट्रेस आउट। उनको ट्रेस आउट करो, उनको सजा दो, मुकदमा दर्ज करो, ये कार्रवाई तो करो। बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, हम नारनौल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वकील साथियों में काफी भारी रोष है और ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ है, महावीर चौक तक जाने का काम कर रहे हैं। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ हमारे साथ वकील साथी और हैं। जी, आपका क्या गणेश आवेडो के क्या कहेंगे? आप भी लगातार पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारों से आगे बढ़ रहे हैं। अजी ये जाति हो रही है, वकीलों पे हो रही है, छीना जब्ती हो रही है, कोई कानून व्यवस्था सब बिगड़ चरमरा चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। एसपी अपने ऑफिस में बैठा रहता है और यहाँ पे लूट खसूट सब कुछ होना लग रहा है, लेकिन जू तक नहीं रहेगी प्रशासन के। पुलिस प्रशासन द्वारा ढील बरती जा रही है, बिल्कुल बरती जा रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। इसीलिए तो आज ये सब यात्रा निकल रही है पुलिस की। तो ये यात्रा से कितना लगता है आपको पुलिस प्रशासन चेत जाएगा? बिल्कुल चेतेगा, नहीं चेतेगा तो चेताएंगे, काम है हमारा चेताना उसको। डीसी से मिले थे, डीसी साहब ने हमें सही आश्वासन दिया था, लेकिन डीसी साहब के कहने के बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। ये सिर्फ पुलिस के खिलाफ है और प्रशासन के खिलाफ नहीं, केवल पुलिस के खिलाफ है। तो ये देख लीजिए, नारनौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकील साथी सड़कों पर उतरे हैं और वकील साथियों का कहना है जब तक पुलिस प्रशासन नहीं चेतेगा तब तक हमारी यात्रा ऐसे ही चलेगी। यह अर्थी लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, खुलकर बोलने का काम करें। आज हमारे जो वकीलों के साथ में जो हुए हैं उनमें जो हमारे प्रधान जी ने कह दिया वही सब है हमारे लिए। तो आज आप अर्थी लेके हाथों में चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन एकदम से ही ढील बरता है या पहले से? ये काफी दिन से चलता रहे। हमारे 2 अधिवक्ताओं के साथ बहुत गलत हुआ है, उसी के लिए है। बाकी हमारे प्रधान जी ने जो आपको बता दिया वो सारे सत्य बताए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा राम रूप है। क्या कहेंगे, आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ चल रहे हैं आप? ये पुलिस प्रशासन एकदम बिल्कुल
न्यायिक गुंडागर्दी कर रखी है, अधिवक्ताओं के साथ, आम जनता के साथ कर रखी है इन्होंने। सुध लेने वाले नहीं, एसपी ने डीएसपी सब इनकी दलालियां बंधी हुई है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। जी क्या कहेंगे आप? अब ये कहेंगे जो भी पुलिस वाले इनकी जो क्रूरता है ये अब वकीलों तक पहुंचेगी तो अब आम जनता का क्या हाल होगा। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, इनके पर कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, सब इनका प्रोपेगेंडा है, सब इनकी फिक्स सब कुछ, और कोई भी किसी तरह की कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। अभी बात सामने आई कि हमने डीसी साहब से मुलाकात की, मुलाकात की हमने, और जैसे पूरा प्रशासन से हमने बातचीत करी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं है। और इस तरह के एसपी साहिब पहली बार ऐसी आई जब तक कि इस नौबत आ गई कि हमें जैसे कि एक जुलूस निकालना पड़ा, सब यात्रा सड़क उतरना पड़ा है। तो अब क्या वकील साथी इस यात्रा के बाद शांत बैठ जाएंगे या फिर और भी बड़ा जब तक कि ये लोग कोई समाधान ना कर दें या सुनवाई नहीं कर पाए, जब तक कि हम ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसे ही लोगों की आवाज उठाएंगे। अब ये बताइए कि वकीलों के साथ ये व्यवहार है पुलिस का, तो आम जनता के प्रति इनकी क्या जवाबदेही होगी, क्या हाल होगा आम जनता का। सही बात है। इसलिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल विफल है, ना कोई वकीलों की सुरक्षा है, ना कोई आम जनता की सुरक्षा है, ना ही कोर्ट के परिसर में कोई किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम है। पूजा वशिष्ठ एसपी साहब नए आए हैं यहाँ पर, और इनकी सिर्फ मांग है कि इनका कहना है जब से वो आए हैं पुलिस प्रशासन बड़ी ढील बरता हुआ है, कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं, चेतने वाला नहीं। आम जनता का बुरा हाल है, दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जाता जिससे हमें संतुष्टि हो। तो अब आगे की क्या प्लानिंग? आगे प्लानिंग यही है कि हम इसी तरह से करते रहें जब तक कि समाधान नहीं होगा, या पुलिस अपनी जो से कि जवाबदेही नहीं मान लेगी, तब तक के लिए हम इसी तरह से इनको जगाते रहेंगे। क्योंकि इसमें हमारे वकीलों के हित में नहीं है, बल्कि पब्लिक के साथ भी हालात है। ये तो सहज स्वाभाविक है, समझ सकते हैं हर आम आदमी कि जब वकीलों को रोड पे आना पड़ गया, वकीलों को सड़क पर उतरना पड़ गया, तो आम जनता क्या हाल होगा। रोड पे आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं। जी आपका क्या नाम है? कुलदीप यादव। क्या कहेंगे? आप भी वरिष्ठ एडवोकेट हैं, आप भी लगातार काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? जब वकील ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो संदेह के घेरे में है, या गुंडे और गैंगवार्स को पनाह दी जा रही है, वो इनके कमाऊ पूत बनते जा रहे हैं। और आम शरीफ आदमी के साथ जब एक वकील के साथ सरेआम कोर्ट में मारा पिट्टी होती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और हमसे पूछा जाता है कि क्या आप इसके बारे में प्रूफ दो कि 5,000 रुपये। वकील के पास 5,000 रुपये तो तुरंत आते हैं। अच्छा। कोई फीस कोई केस होता है तो देते हैं, तो उसकी फीस वो कह रहा है कि मेरे सीसी फुटेज देख लो, पैसे मैं दे, मेरे क्लाइंट ने दिए थे। वो उसके बारे में कोई FIR दर्ज ना करके ना उल्टा ही उन्हीं को टॉलरेट किया जा रहा है, और 107 नॉर्मल मुकदमा बढ़ा के ना मामले को फारिग किया जा रहा है। ऐसे हमारे श्री सादीराम जी एडवोकेट जो सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके साथ रास्ते में दुर्घटना की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, उनका पैसा ले लिया जाता है, और उसकी आज तक कोई छानबीन नहीं हो पाई है कि कैसे क्या, और डंप डाटा आज तक पुलिस ने कोई कलेक्ट नहीं किए। ये तो पुलिस को जगाने की, एसपी महोदय आप क्या कर रही हैं, आपका जो कार्य क्या है, आप क्यों नहीं अपने SHO से या जो आपके CID वाले हैं क्यों एक्टिव नहीं है। इस वजह से ऐसा किया जा रहा है कि महोदय आप जागें और देखें आखिर रियल में आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस प्रशासन आपके द्वारा किए गए है कि एसपी महोदय इसको देख के ना कुछ जाग जाए। तो अब ये देख लीजिए नारनौल के महावीर चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकीलों में भारी रोष है और आज यहाँ पर अर्थी को अग्नि दे दी गई है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ की। जी क्या कहेंगे, आप भी युवा साथी हैं। पुलिस की जो नाकामी रही है इस मामले के अंदर, उसको देखते हुए वकीलों का जो रोष है वो आज सारे वकील साथी रोष प्रकट करने के लिए आए हैं। तो पुलिस कम से कम इन्वेस्टिगेशन करे, मामले की FIR दर्ज करे, उसके बाद यदि तथ्य ठीक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तथ्य नहीं है तो फिर उसका कैंसिलेशन करे। माहौल पहली बार देखने को मिला है। नहीं, ऐसे समय समय पर जब भी पुलिस प्रशासन की नाकामियां रही हैं इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, यदि पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है तो वकील जो हैं इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं और उसको जागृत करते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, बार काउंसिल तक अपनी बातें पहुंच। जब प्रशासन है मेन, तो वकील तो एक पार्ट है इस चीज़ का, प्रशासन का। जब पुलिस महकमे के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन की, वो यदि कारगर नहीं है तो फिर प्रोटेस्ट करना वकीलों का अधिकार है, और वो तो आम जनता का भी अधिकार है, वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहिए? प्रशासन को और सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो मामला जो हमने बताया है पुलिस को, SP के संज्ञान में आया है, उसकी सही जांच करे
यदि दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और आगामी जो कार्रवाई है वो पुलिस हमें बताए, वकीलों को बताए कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन पुलिस इसमें मौन है, नाकाम है। तो हम बार बार यही हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में भी हमने यही बातें कही थी और एसपी साहब से हम मिले भी हैं, पुलिस से बारंबार मिले, लेकिन पुलिस अभी नाकारा बनी हुई है। इसके एवज में पुलिस के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया है। आज देखो शव यात्रा भी निकाली है। आगामी कार्रवाई के लिए यदि कोई और मामला यदि है तो बार प्रधान है वो जो उचित कार्रवाई करेंगे उसके साथ है। आपको क्या लगता है, आप जैसे कह रहे हैं पुलिस प्रशासन से आपने मुलाकात की, संतुष्टिजनक जवाब मिला आपको? सर कोई जवाब नहीं मिला। एचसीएस अधिकारी एसडीएम साहब रमित यादव जी, कोर्ट में ये वारदात हुई है, हमारे वकील साथी के साथ वारदात हुई है और हम इसलिए ये कार्य प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी वारदात आगे हमारे साथ ना हो, क्योंकि हम न्याय दिलाने के लिए पब्लिक के साथ हैं। जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक कहाँ से सुरक्षित होगी? आप न्याय दिलाते हैं लोगों को, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज खुद आप सड़कों पर हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ बहुत जाती हुई है और एक पुलिस एसडीएम ऑफिस के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर पुलिस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। एक एचसीएस अधिकारी के पास पुलिस का ना होना है बहुत बड़ी नाकामी है और उसी पे सेकंड फ्लोर पर एसपी साहब मौजूद हैं और उसके बाद भी वकीलों पर हमला हो रहा है। ये तो नाजायज बात है, ये कार्य ठीक नहीं है। जी क्या कहेंगे, आप भी वकील साथी हैं, आज खुद आप सड़क पर हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा या हर साख पे उल्लू बैठा है। जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, जो वकील साथी हैं उनको ही अगर न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो इससे बुरे हालात इस प्रदेश के और नारनौल के क्या होंगे। इस पे तो हरियाणा सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के हालात पर अगर पुलिस प्रशासन खामोशी साध करके बैठा रहेगा तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो आप सरकार और प्रशासन को क्या कहेंगे? हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो जिन मांगों को लेकर वकील साथी आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं, उन मांगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दें। यही उम्मीद है कि न्याय जल्दी मिलेगा। सभी को पता है जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया पिछले 1 साल से चल रहा है, पूजा वशिष्ठ आने के बाद बड़ी निराशा जनता के बीच है। ये वकीलों के साथ साथ नहीं पूरे जिले के ही निराशा का विषय है और इस बिल्कुल नकारा एसपी है, किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लेती। क्या कमजोरी है, क्या सरकार का दबाव है, क्या प्रेशर है या खुद ट्रांसफ़र चाहती है, क्या विषय पता नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन नाम की इस जिले के अंदर कोई चीज़ नहीं है और इसको लेकर इस पिछले 1 साल के रवैये को देखते हुए जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने, शहर की जनता की आवाज़ भी है कि कोई सुनवाई नहीं हो, इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया। आज उनका शव यात्रा निकाली गई है। उसको लेकर ये शव यात्रा निकालने के बाद अगर वो फिर भी सरकार नहीं चाहती तो स्टेट लेवल की कॉल की जाएगी और वकील अपना कलेक्शन लेंगे। और भी बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से एक स्टेट की कॉल होगी, पूरे हरियाणा की, फिर पूरे इंडिया की कॉल होगी। वकील सारे ये यूनिटी में रहते हैं, यूनिटी हमारी पहचान है और जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा। पूरे हरियाणा के वकील एक हैं? बिल्कुल, पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे इंडिया के वकील हैं। वकील एकता है, हमारे पास वकीलों के पास एकता ही है और एकता ऐसे के लिए किसी भी वकील के साथ या किसी भी आम नागरिक के साथ भी कोई अन्याय हो तो वकील मुस्तैदी और मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये हम नारनौल में मौजूद थे और यहाँ पर एसपी पूजा वशिष्ठ के खिलाफ है आज शव यात्रा निकाली गई है और हमारे साथ वकील साथी थे, सभी ने बारी बारी बातचीत की है, सभी ने अपनी बातें रखी हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हमारी जो मांगे हैं, खुद वकील साथी अगर न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो बाकी जो जनता है हरियाणा की उनका क्या होने वाला है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिद्धू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।